हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कुशवाहा सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपकी सेवा में पुनः हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। क्लास 10th का 9वां चैप्टर है जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। इसके 2 पार्ट को मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज इसके तीसरे पार्ट को लेकर मैं पुनः आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं इसके पहले टेक्स्ट पर, जो इस प्रकार आपके स्क्रीन पर है। इसके 2 पार्ट को मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलते हैं। ये लिखा हुआ है इसके ऊपर की कहानी ये थी कि वो लड़की ने ये कहा था कि कौन ऐसे सामाजिक व्यवहार करता। जिस प्रकार से महिला बस में बैठकर पान चबा रही थी और जो उसका जूस था उसके होंठों पर निकल कर आ रहा था, तब उस लड़की ने कहा था कौन इस प्रकार के व्यक्ति के साथ सामाजिक व्यवहार कर सकता है। उसकी आगे कहानी है। ये लिखा हुआ है यस आई एम ट्रैवलिंग एलोन। यस आई एम ट्रैवलिंग एलोन। मैं क्या कर रही हूँ? उसने कहा हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर कर्टली। उसने रूखेपन से जवाब दिया। हाँ सबके जवाब नहीं दिया, क्योंकि महिला ने पूछा हुआ था क्या तुम अकेले यात्रा कर रही हो, तो मैं उस लड़के ने जवाब दिया यस। सी वाज आंसर्ड कर्टली। उसने रूखेपन से जवाब दिया हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू। और मेरे पास टिकट भी है। मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। ये बात किसने कही? उस लड़की ने कहा। आगे यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन। और क्या बताया? वो कस्बे में जा रही है। क्या बताया उसने? वो कस्बे में जा रही है। और क्या कहा? सैड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर ने बताया कि वो कहाँ जा रही है? कस्बे में जा रही है। आगे विथ ए 30 पैसे टिकट। और क्या किया हुआ है? 30 पैसे की टिकट भी ली है। ये नहीं कैसे जा रही हो, 30 पैसे की टिकट भी ली है। आगे ओहो वाई डोंट यू माइंड योर बिजनेस। वाई डोंट यू माइंड योर बिजनेस। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? जो लड़की थी उस लड़की ने महिला से कहा तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? सैड वल्ली ने कहा। बट सी लाफ्ड। लेकिन वह हंसी। उसने इतना उसे कुछ कहा भी, पर वो जो महिला थी उसने क्या किया? वह हंसी। और क्या किया? एंड द कंडक्टर लाफ्ड। और उसके साथ साथ कंडक्टर भी हंसा। जो महिला हंसने लगी, महिला को उसने क्या किया कि आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? वल्ली ने ऐसा कहा। फिर भी क्या हुआ? लेकिन फिर भी वह महिला हंसी और कंडक्टर भी उसके साथ में हंसा। आगे लिखा है बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल। बट द ओल्ड मैन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल। लेकिन जो महिला थी उसने अपनी बदतमीजी के साथ जारी रखा। इज इट प्रॉपर। क्या यह उचित है? फॉर सच ए यंग पर्सन। एक छोटी सी बच्ची के लिए क्या ये उचित है? एक छोटी सी बच्ची के लिए टू ट्रेवल एलोन। अकेले यात्रा करना। उस महिला ने कहा क्या एक छोटी सी बच्ची को अकेले यात्रा करना उचित है? डू यू नो एग्जैक्टली। क्या आप वास्तव में जानती हो? वेयर आर यू गोइंग टाउन। कि कस्बे में कहाँ जा रही हो? क्या आप वास्तव में जानती हो कि कस्बे में किस जगह जा रही हो, कहाँ जा रही हो? आगे व्हाट इज़ द स्ट्रीट। गली कौन सी है? व्हाट इज़ द हाउस नंबर। और मकान नंबर क्या है? घर नंबर क्या है? गली नंबर क्या है? क्या आप इन चीज़ों को जानती हो? यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी। तो बल्ली क्या बोली? यू नीड नॉट। आपको आवश्यकता नहीं है। बोदर अबाउट मी, मेरी चिंता करने की। बोदर का मतलब क्या होता है बच्चों? चिंता करना। तो लड़की ने क्या कहा? आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपनी खुद देख रेख कर सकती हूँ, या मैं खुद अपनी रखवाली कर सकती हूँ। आगे वल्ली ने कहा टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयर आउट। फिर क्या किया उसने? वल्ली ने खिड़की की तरफ मुंह करके बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। जो वल्ली नाम की लड़की थी वही लिखा है
टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो, खिड़की की तरफ मुंह घुमा लिया, एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर देखने लगी। खिड़की की तरफ मुंह घुमाकर वल्ली बाहर देखने लगी। आई होप आप इसे अच्छे समझ चुके होंगे। मैं एक बार इसका पुनः समरी कर देता हूँ। बच्ची ने कहा कि मैं रूखेपन से कहा कि मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है और मैं कस्बे में जा रही हूँ। कंडक्टर ने ऐसा कहा, मेरे पास 30 पैसे की टिकट भी है। ओह, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो, वल्ली ने कहा। लेकिन वो महिला हंसी और कंडक्टर भी उसके साथ में हंसा और बूढ़ी महिला ने अपनी बदतमीजी के साथ जारी रखा, क्या ये एक छोटी सी लड़की को अकेले यात्रा करना उचित है? क्या तुम ये जानती हो कि आप किस स्थान पर जा रही हो? कौन सी गली है? कौन सा मकान नंबर है? लड़की ने कहा, आपको मेरी चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, मैं खुद अपनी देखरेख कर सकती हूँ। वल्ली ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमाते हुए और बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अगला पैराग्राफ इस प्रकार से है। हर फर्स्ट जर्नी उसकी पहली यात्रा, हर फर्स्ट जर्नी उसकी पहली यात्रा वाट केयरफुल, कितनी सावधानी पूर्वक थी। पेन टेकिंग, कितनी मेहनत से की। लेबोरेट, कितनी मुश्किल से की। प्लान, तैयारी। हैड टू मेक फॉर इट, यानी पहली यात्रा के लिए उस लड़की ने कितनी सावधानी पूर्वक, कितनी मेहनत से, बड़ी योजना के साथ तैयारी की। जो लड़की थी वल्ली नाम की, कह रहे मैंने पहली यात्रा के लिए कितनी मेहनत की, सावधानी पूर्वक मेहनत भी की और समस्याएं भी उठाई और बड़ी योजना बनाई। क्या कहा कि उसकी पहली यात्रा के लिए उसने कितनी सावधानी पूर्वक, मेहनत से, बड़ी योजना से उसने तैयारी करनी पड़ी पहली यात्रा के लिए। आगे लिखा है, सी हैड थ्रेफ्टली, बड़ी किफायत के साथ, सेव्ड, बचा लिया, वॉट एवर स्ट्रे क्वाइंस केम हर वे, और क्या किया उसने, ये लिखा है उसने सावधानी पूर्वक खर्च ना करके बचाए थे। जो पैसा उसके पास सिक्के आ रहे थे, जितने भी सिक्के उसके पास आते थे, बड़ी सावधानी पूर्वक खर्च ना करके उसको बचा लेती थी। जो लड़की थी ये क्या करती थी, जैसे उसके पास 2 पैसे आ गए थे तो 2 पैसों खर्चा नहीं करी, बड़ी सावधानी पूर्वक उसको बचा लेती थी। और क्या करती थी, रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट, क्या पता पेपरमेंट, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली सी हैड सेव टू ए टोटल ऑफ 60 पैसे। और अंत में उसने क्या किया, उसने सावधानी पूर्वक खर्च ना करके बचाए थे पेपरमेंट, खिलौने, गुब्बारे खरीदने के लालच को रोक कर, और अंततः उसने 60 पैसे इकट्ठा कर लिए। क्या किए, टेम्पटेशन का मतलब होता है इच्छा को रोक देना, यानी बड़ी जो उसकी इच्छा हुआ करती थी उसको सावधानी पूर्वक रोक लिया, और रोकने के बाद क्या किया, पेपरमेंट, टॉयज, बैलून्स, इन सबको खरीदने के बाद, इन सबको खरीदने की जो इच्छा थी उसको रोक कर अंततः उसने 60 पैसे बचा लिए। भाई क्या किया उसने, इन सारी चीज़ों को रोक कर अंततः उसने 60 पैसे बचा लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल रहा होगा, यानी उसको रोकना अपने आप को कि कोई चीज़ ना खरीद पाए, तो इन सब को रोक कर कितना जटिल समस्या रही होगी उसके साथ में। और क्या कहा, पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, जब क्या होता था, विशेषकर गांव के मेले वाले दिन, बताया जा रहा है विशेषकर जब गांव में मेला हुआ करता था, उस दिन अपने आप को रोकना कितना मुश्किल होता होगा कि यार मन होता होगा कि गुब्बारा खरीद ले या और कोई चीज़ खरीद ले, तो उन सारी चीज़ों को रोकना उसके लिए उस दिन कितना मुश्किल होता होगा। बट सी हैड रेसोल्यूटली, लेकिन उसने शक्ति बरती, थ्रेफ्टेड, दबाई, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक तीव्र इच्छा को, लेकिन उसने क्या किया, अपनी तीव्र इच्छा को दबाया, रोका, शक्ति बरती, यानी जो उसकी इच्छाएं हुआ करती थी, गुब्बारा खरीद लो या और कोई खाने वाली चीज़ खरीद लो, लेकिन इन सब की चीज़ों को क्या किया उसने, शक्ति बरती, इन सारी चीज़ों को दबाया, इच्छाओं को दबाया।
टू राइड मैरी गो राउंड, और झूला झूलने की जो इच्छा होती थी, झूला झूलने की इच्छा को दबाया, गुब्बारा खरीदने की इच्छा को दबाया, पेपरमेंट को भी दबाया, और इन सारी चीज़ों उसने क्या किया, दबाया। इवन दो सी हैड द मनी, और उसने क्या कर लिया, पैसे को बचा लिया। इस प्रकार से उसने क्या किया, मेले में झूला झूलने की इच्छा को बचा लिया, हालांकि उसके पास पैसे थे, वही लिखा है इवन दो सी हैड द मनी, उसके पास पैसे होते थे, फिर भी उसने क्या किया, अपनी सारी इच्छाओं को दबाया। क्यों दबाया? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही दृढ़ संकल्प था कि मुझे बस से कस्बे तक की यात्रा करनी है, इसलिए उसने अपनी सारी इच्छाओं को दबा रखा। कौन कौन सी इच्छाओं को? पेपरमेंट खरीदने के, खिलौना खरीदने का, गुब्बारा खरीदने का, और अंततः उस दिन जब गांव में मेला लगता था तो झूला झूलने की इच्छा को उसने क्या कर रखा था, दबा कर रखा था। क्योंकि उसकी एक ही इच्छा थी कि पैसे कम ही नहीं, पैसा था, लेकिन उसकी एक ही इच्छा थी कि बस में क्या करना है, यात्रा करना है। आगे, आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, और अंत में उसने पर्याप्त पैसा बचा लिया। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब उसकी अगली समस्या वाज हाउ टू स्लीप, कैसे निकला जाए, आउट ऑफ द हाउस, घर से, विदाउट हर मदर नॉलेज, बिना माँ की जानकारी के। अगली समस्या ये थी कि बिना माँ की जानकारी से कैसे घर से बाहर निकला जाए। अगली समस्या क्या थी कि किस प्रकार से माता जी को जानकारी भी ना हो और किस प्रकार से घर से बाहर निकला जाए, ये अगली समस्या थी। आगे, बट सी मैनेज्ड, लेकिन उसने प्रबंध किया, दिस विदाउट टू मच डिफिकल्ट, लेकिन उसने क्या किया, इस समस्या का भी समाधान बड़ी आसानी से निकाल लिया। वही लिखा है, पर ये उसने बिना अधिक परेशानी के कर लिया। जो ये समस्या थी, इस समस्या का निदान उसने ज़्यादा परेशानी में न आते हुए भी निकाल लिया, हल निकाल लिया। एवरी डे, प्रत्येक दिन, आफ्टर लंच, भोजन के बाद, हर मदर, उसकी माता, वुड नैप, नींद लेती थी, फ्रॉम अबाउट 1 to 4 सो और सो। क्या बताया, जो बल्ली की माता जी थी, ये अपने बल्ली की जो माता जी थी, प्रत्येक दोपहर भोजन के पश्चात 1 से 4 बजे तक नींद लेती थी। जो बल्ली की माता जी थी, क्या करती थी, प्रत्येक दिन भोजन, दोपहर के भोजन के बाद में 1 बजे से लेके यानी 1 से 4 घंटे तक का, 1 बजे से 4 बजे तक का रेस्ट लेती थी, नींद लेती थी, आराम करती थी। तो उसने क्या किया, बल्ली ऑलवेज यूज्ड, बल्ली हमेशा प्रयोग करती थी, दीज आवर्स, इसी घंटे का, फॉर हर एक्सक्यूशन, अपने पिकनिक के लिए, अपने पर्यटक के लिए। उसने क्या किया, बल्ली अपने यही समय अपने पिकनिक के लिए प्रयोग करती थी। जो बल्ली थी, जब कई बार घूमने का इच्छा हुआ करता था, या यूँ कह लीजिए वो गेट पे जब खड़ी होना चाहती थी तो इसी समय खड़ी होती थी। और क्या करती थी, आगे लिखा, एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, और इसी समय वे दरवाजे पर खड़े होकर घर के बाहर देखा करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, इवन वेंचर्ड, कदम बढ़ाती थी, आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी इसी समय गांव से बाहर का भी कदम बढ़ाती थी, यानी कभी कभी वो इसी समय गांव से बाहर भी घूमने चली जाती थी। टुडे, आज, दीज सेम आवर, यही घंटा, कुड बी यूज, प्रयोग करेगी, हर फर्स्ट एक्सक्यूशन आउटसाइड द विलेज, और क्या करेगी वो, वही लिखा है, आज इसी समय गांव के बाहर उसके पहले पिकनिक यात्रा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वो कह रही है कि आज मैं पहली बार इस अपनी यात्रा के लिए या अपने पिकनिक के लिए इसी समय का प्रयोग कर सकती हूँ। ऐसा किसने कहा, बल्ली कह रही है कि आज मैं इसी समय गांव के बाहर उसके पहले पिकनिक यात्रा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये समय कैसा रहेगा, पहले यात्रा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मैं पुनः एक बार समरी कर देता हूँ। जो उसकी पहली यात्रा थी, कितनी सावधानी पूर्वक, कितनी मेहनत से, बड़ी योजना के साथ तैयारी करनी पड़ी। और क्या किया उसने, जितने भी उसके सिक्के, उसके पास सिक्के आते थे, वह क्या करती थी, बड़ी सावधानी पूर्वक खर्च ना करके बचाती थी। किसमें, पेपरमेंट, टॉयज, बैलून्स और अंतः और दूसरे, इन सबको रोक कर क्या करती थी, पैसों को बचाती थी।
और अंततः उसने क्या किया, 60 पैसे बचा लिए। और मुख्य रूप से उस दिन अपने आप को रोकना बहुत कठिन होता था। जिस दिन का गांव में क्या लगता था, मेला लगता था, फिर भी वह अपनी इच्छाओं को दबाती थी। जो झूला झूलने की इच्छा होती थी उस इच्छा को दबाती थी। पैसे कमी नहीं होती, पैसा था उसके पास, लेकिन फिर भी वह अपनी इच्छा को दबाती थी। और क्या किया, आफ्टर से और अंततः उसने पर्याप्त पैसा बचा लिया। और अगली समस्या ये थी कि बिना माँ को बताए घर से कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन इस समस्या को भी उसने बड़े आसानी से हल कर लिया, क्योंकि प्रत्येक दोपहर के भोजन के बाद उसकी माताजी 1 से 4 बजे तक सोती थी। और इसी समय को उसने अपनी पहली पिकनिक यात्रा के लिए प्रयोग में लिया। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। आगे होता क्या है, द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बार लैंडस्केप। तभी होता क्या है, जो बस होती है कभी एक खाली भूखंड से गुजरती है। जो बस होती है वो क्या करती है, एक खाली भूखंड से गुजरती है। बेर का मतलब होता है खाली, और लैंडस्केप का मतलब होता है धरातल या भूखंड। तभी क्या होती है, बस एक खाली भूखंड से गुजरती है। आगे, नाउ सी रसिंग थ्रू ए टिनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड आउटसाइड शॉप। और कभी क्या होता है, कभी तो खाली भूखंड से गुजरती है, कभी कभी छोटे कस्बे से जो पास में दुकानें होती हैं वहाँ से गुजरती है। कभी कभी क्या होता है, छोटे बिल्कुल खाली स्थान से गुजरेगी, कभी कभी टिनी हैमलेट लिखा है, हैमलेट का मतलब छोटे शहर से, और जहाँ पे क्या होती है, रोड साइड में दुकानों से होकर गुजरती है। आगे, समटाइम्स कभी कभी द सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड देम। क्या बताया, ये बताया कई बार क्या होता था, कई बार बस दूसरे वाहन से टकराती दिखती थी जो उसकी ओर आ रहा होता था। कभी कभी क्या होता था, ऐसा लगता था जो सामने से वाहन आ रहा होता था कि टकरा रहा है, लेकिन वो टकराता नहीं था, ऐसा लगता था कभी कभी। और क्या बताया, और ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। और क्या करते थे, कई बार क्या होता था, कई बार सड़क पार करते पैदल यात्रियों से। कई बार क्या होता था, कभी कोई पैदल यात्री सड़क पार कर रहा होगा तो ऐसा लगता था कि बस टकरा गई, और कई बार ऐसा लगता था कि जो सामने से वाहन आ रहा होता था वो टकरा रहा है। ऐसा क्या होता था, बल्ली को लगता था। आगे, बट लो somehow it passed लो स्मूथली। लेकिन होता क्या था, परंतु सब जब उन तक पहुंचती थी तो सभी बड़े आसानी से निकल जाते थे। होता क्या था, किसी तरह आराम से गुजर जाती थी, परंतु जो बस होती थी उसमें कोई टकराता नहीं था और बड़ी सावधानी पूर्वक गुजर जाती थी। और होता क्या था, लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। और सभी को पीछे सुरक्षित छोड़ देती थी। सभी क्या होते थे, बड़ी सुरक्षित पीछे छूट जाते। वही लिखा है, सारी रुकावटों को सुरक्षित पीछे छोड़ती थी। सभी सुरक्षित रहते, कोई को किसी हानि नहीं होती थी किसी प्रकार की। आगे, ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अनदर डायरेक्शन। क्या बताया, उसकी ओर दौड़ते दिखाई देते थे, परंतु जब उस स्थान पर पहुंचती थी तो फिर दूसरी दिशा में दौड़ने लगते थे। क्या बताया, जो पेड़ होते थे, जैसे मान लो आप यहाँ पे हो और आपके जो आगे होंगे लगभग 200 मीटर या 300 मीटर आगे, तो वो पेड़ आपकी तरफ दौड़ते प्रतीत होंगे। लेकिन जैसे ही आप पेड़ों के पास पहुँच जाओगे तो वहाँ खड़े हो जाएंगे, फिर ये लगेगा कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे, दूसरी दिशा में दौड़ रहे हैं। वही लिखा है, जो पेड़ होते थे उनकी तरफ दौड़ते प्रतीत होते थे, लेकिन जब वे उसके पास पहुंच जाते थे तो फिर दूसरी दिशा में दौड़ने लगते थे। ऐसा उसे लगता था। क्या होता था, जो पेड़ होते थे इसकी तरफ आते थे और दोबारा फिर दूसरी दिशा में भागने लगते थे। उसके आगे लिखा हुआ है, सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड विथ ग्ली। अचानक वल्ली ने खुश होकर ताली बजाई। क्या किया, अचानक वल्ली ने खुश होकर ताली बजाई। क्यों बजाई, आगे देखते हैं। ए यंग काऊ, एक युवा गाय
टेल हाई, अपनी पूंछ को ऊपर करके, इन द एयर, हवा में, वाज रनिंग, दौड़ रही थी, वेरी फास्ट, बहुत तेज। बल्ली ने ताली क्यों बजाई? क्योंकि एक युवा गाय रोड पर अपनी पूंछ को हवा में ऊपर उठाकर बहुत तेज दौड़ रही थी। कैसे? राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच में क्या कर रही थी? रोड के बीचों बीच में अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर बहुत तेजी से दौड़ रही थी। आगे, राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, उसके बस के ठीक सामने, बस के ठीक सामने रोड के बीचों बीच में पूंछ को ऊपर करके बहुत तेज दौड़ रही थी। आगे, द बस स्लोड टू ए क्राउल, बस क्या होती है? बस धीमी होकर रेंगने लगती है। जब बस होती है, बस को स्लो किया जाता है और वो धीमी होकर रेंगने लगती है, तब क्या होता है? द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है? बहुत तेजी से बार बार अपने हॉर्न को बजाता है। और क्या करता है? बट द मोर ही हॉन्ग्ड, परंतु वह जितना बजाता था, लेकिन वह जितना हॉर्न बजाता था, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकम एंड फास्टर इट ग्लोम्ड, ग्लोम्ड ऑलवेज राइड इन द फ्रंट ऑफ द बस, जितना ड्राइवर हॉर्न बजाता था, जानवर उतना ही तेज डर कर और तेजी से दौड़ता था। जैसे मान लो ये अपनी तेजी से हॉर्न बजा रहा है, तो गाय को डर लग रहा था, और जब गाय को डर लग रहा था तो रोड पर और तेजी से दौड़ रही थी, बल्कि जितनी तेज जो ड्राइवर था हॉर्न बजाता था, उतनी ही तेज गाय और तेजी से दौड़ रही थी। हमेशा बस के सामने सामने बहुत तेजी से वो दौड़ती रही। ये पीछे से हॉर्न बजाता रहा और गाय बहुत तेजी से आगे दौड़ती रही। आइए आप बच्चों से अच्छे समझ चुके होंगे, मैं एक बार से पुनः समरी कर देता हूँ। जो बस थी वो क्या करती है? कभी खाली भूखंड से गुजरती है और कभी छोटे कस्बे से होकर दुकानों से गुजरती है, और कभी कभी ऐसा लगता था कि सामने से आता हुआ वाहन जैसे टकरा रहा हो, और कभी कभी जो यात्री होते थे वो भी टकराते हुए प्रतीत होते थे, लेकिन सभी के सभी बड़े आसानी से निकल जाते थे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। और क्या होता था? साधारणतः सभी आराम से गुजरते थे। और क्या होता? ये जो समय होता था, जो पेड़ होते थे, जैसे मान लो वहाँ कोई आ रहा है तो पहले लगेगा कि हमारी तरफ दौड़ रहा है, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे तो रुका प्रतीत पर होगा, पर हम जब पीछे और आगे हम जाएंगे तो वो जब पीछे भागने लगे। कोई लिखा यहाँ पर है, पहले हमारी तरफ भागते दिखाई पड़ते थे, फिर दूसरी दिशा में। अचानक क्या होता है? बल्ली जोर जोर से तालियां बजाती है खुश होकर, क्योंकि एक जो गाय थी वो अपनी पूंछ को ऊपर करके बीच रोड में बहुत तेज दौड़ रही थी बस के ठीक सामने। बस धीमी होती है, ड्राइवर बार बार हॉर्न को तेज बजाता है, और जैसे ही हॉर्न को तेज बजाता है गाय डर कर और तेज रोड पर दौड़ती है और निरंतर बस के आगे दौड़ती रहती है। आइए बच्चों, आप इसे अच्छे समझ चुके होंगे। मैं आपको ले चलता हूँ अगले पैराग्राफ पर, जो आज के इस वीडियो का अंतिम पैराग्राफ है, जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये लिखा है सम हाउ। क्या लिखा है बच्चों? सम हाउ। ये लिखा है सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू बल्ली। किसी प्रकार से यह बल्ली के लिए बहुत आनंद हो रहा था, यानी बहुत आनंददायी था। किसी भी प्रकार से बल्ली के लिए यह नज़ारा कैसा था? बहुत आनंददायक था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड, इसलिए वो क्या कर रही थी? हंसी और इतना हंसी। Until there were tears in her eye, जब तक कि उसके आंखों में आंसू नहीं आ गए। कब तक हंसी? वो इतना हंसी और वो तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। और क्या किया? हाय हे लेडी, क्या कहा? हे लेडी, हे लड़की, हैव नॉट यू लाफ्ड इनफ, आपको इतना नहीं हंसना चाहिए। क्या कहा? हे लड़की, क्या तुम बहुत नहीं हंस चुकी हो, यानी आपको इतना नहीं हंसना चाहिए। कॉल द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा हे लड़की, आप बहुत हंस चुकी हो, यानी आपको इतना नहीं हंसना चाहिए। बीटर सेव सम फॉर
टुमारो, यानी कुछ कल के लिए भी बचा लो। आज ही मत हंसो, कल के लिए भी क्या कर लो, बचा कर रखो। एट लास्ट, अंत में, काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में जो गाय होती है रोड से उतर जाती है, मूव्ड ऑफ हो जाती है, क्या कर लेती है, दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, उतर जाती है आगे। एंड द सून बस वाच केम टू रेल रोड क्रॉसिंग, और बस कहाँ पहुँच जाती है, फिर जो ये बस थी क्रॉसिंग गेट पर पहुँच जाती है। जब वो गाय जो थी उतर गई रोड से नीचे, तो उसी समय जो बस होती है वो भी रेल क्रॉसिंग पर पहुंच जाती है। होता गया है, ए पीक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, तभी होता गया है, दूर से आती गाड़ी एक धब्बे जैसी प्रतीत होती है। धब्बे का मतलब जैसे मान लो एक छोटा सा धब्बा हो, अब दूर जब बहुत दूर यानी 1 किलोमीटर दूर गाड़ी होगी तो बहुत छोटी प्रतीत होती है, और जैसे जैसे वो नज़दीक आती है बड़ी होने लगती है। वही लिखा है, ए स्पीक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्लोविंग बिगर एंड बिगर एज ए ड्रू नियर, दूर से आती हुई ट्रेन एक धब्बे के समान प्रतीत हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक आती थी वह और बड़ी होती चली जाती। वही लिखा है, ग्रोविंग बड़ी होती थी, बिगर एंड बिगर और बड़ी होती थी, एज इट ड्रू नियर जैसे ये पास खिंच रही होती थी, जैसे ये पास आती थी वह और बड़ी होती थी, और बड़ी होती थी, बड़ी होती चली जाती थी। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट, और फिर क्या होता है, ये बड़ी तेज़ी से आगे निकल जाती है, जब पास से होती है क्रॉसिंग से बड़ी आराम से गुजर जाती है। विद ए ट्रीमेंडस रोर एंड रैटल, क्या करती है, खड़खड़ाती हुई जो गाड़ी होती है क्या करती है, ट्रीमेंडस रोर एंड रैटल सैकिंग द बस, बस को हिलाती हुई और खड़खड़ाती हुई बड़ी तेज़ी से निकल जाती है। सैकिंग का मतलब हिलाना होता है, हिलाते हुए। Then the bus went on and passed the train station, और क्या होता है, जब वो बस जो ट्रेन थी आगे खड़खड़ाती हुई निकल जाती है, तब बस आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन से निकली। क्या होता है, जब आगे निकल गई तो बस को क्या किया, आगे बढ़ाया गया, और ट्रेन से जो स्टेशन था, जो ट्रेन का स्टेशन था उससे आगे निकलती है। और क्या होता है, फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बस, तभी होता गया है, वहाँ एक व्यस्त सुसज्जित दुकानें लगी हुई, जैसे और आगे निकलती है तो क्या मिलता है, बहुत सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई थी। वेल लेड ऑफ शॉपिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज सच बिग क्राउड, क्या बताया, जैसे बस आगे बढ़ती है तो वहाँ व्यस्त सुसज्जित दुकानों वाली गली से होते हुए गुजरती है, एक चौड़े आम रास्ते पर प्रविष्ट होती है, बड़ी बड़ी चमकदार दुकानें मिलती हैं, कैसे कैसे चमकते कपड़े और दूसरे बेचने वाले सामान, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। क्या बताया, जब ये आगे गाड़ी बढ़ती है तो होता क्या है, फ्रॉम द ट्रेवर्स्ड बस वेल लेड ऑफ शॉपिंग डिस्प्ले, यानी शॉपिंग बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, सुंदर दुकानें होती हैं, क्लॉथ कपड़े होते हैं, अदर मंच बेचने वाले लोग भी होते हैं, सच बिग क्राउड, और बहुत सारी भीड़ होती है यहाँ पर है। मैं एक बार इसका पुनः समरी कर देता हूँ। क्या बताए, इसी प्रकार बल्ली बहुत आनंद उठाती है, और वह हंसती है और हंसती है और तब तक हंसती रहती है जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आ जाते हैं। हे लड़की, इतना मत हंसो, कंडक्टर कहता है, कल के लिए बचा कर रखो। अंत में जो गाय होती है रोड से मुड़ जाती है, और जो बस होती है वो रेल क्रॉसिंग पर पहुंच जाती है। जो ट्रेन होती है बहुत दूर पर एक छोटी सी प्रतीत होती है, धब्बे के समान प्रतीत होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पास में आती है वह बड़ी होती जाती है। तब ट्रेन क्या करती है, क्रॉसिंग गेट को खड़खड़ाते हुए और बस को हिलाते हुए बड़ी तेज़ी से आगे निकल जाती है। फिर बस जो बस होती है वो भी स्टेशन से आराम से गुजरती है, और बाद में एक चौड़ी गली पर पहुंचती है जहां पर बहुत सुंदर दुकानें होती हैं और चमकदार कपड़े होते हैं और बेचने वाले लोग भी होते हैं, और बहुत सारी भीड़ एकत्रित होती है।
आयु आप बच्चे से अच्छे समझ चुके होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के मैं वीडियो अपने इस चैनल पर लाभ हर बच्चे को मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।